गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। ये आपकी ईवीएस की बुक में से है। वैसे तो ये क्लास 3rd के लिए है, उनका चैप्टर नंबर 5 खाएं मौज मनाएं। लेकिन इसके अंदर जो भी हम पढ़ेंगे ये बहुत ही जनरल सी चीजें हैं जिनके बारे में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सभी को पता होना चाहिए और उनकी बुक में भी ये सारे टॉपिक हैं। तो इससे है ये 3rd का, लेकिन हम इसको पहली से लेके चौथी क्लास तक के बच्चे आराम से कर सकते हैं, तो हम इसको करेंगे। चलो बच्चों, हम पहले शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो बच्चों, हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए आप अच्छे से जानते हो। आप बताओगे जी ऑक्सीजन, बिल्कुल सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन है, पानी है और भोजन है। भोजन हमारे शरीर में ऐसे काम करता है जैसे कोई गाड़ी है या स्कूटर है, उसमें जो पेट्रोल डलता है या सीएनजी डलती है तो उससे वो चलते हैं। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा देने के लिए हम भोजन करते हैं। हम खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हमें ताकत, ऊर्जा मिलती रहे। तो आज इसी से संबंधित ये कुछ चीजें हैं, ये वर्कशीट में आपके लिए लेकर आई हूँ। इनको करेंगे हल और समझेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहली वर्कशीट है बच्चों, चित्र देखकर बताओ इनसे क्या पका या बनाकर खाया जा सकता है। ठीक है, नीचे मैंने यहाँ कुछ चित्र बनाए हैं, आपको ये चित्र देखने हैं और हमें सोचना है कि हम इनसे क्या चीज बनाकर या पकाकर खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, ये हैं गेहूं के दाने। ये गेहूं के दाने हैं और ये गेहूं की बाल है। जब गेहूं उगते हैं बच्चों तो इस तरीके से वो लगे होते हैं, उसके बाद ये दाने निकाले जाते हैं। तो चलिए बताते हैं। अब सोचो कि गेहूं से हम क्या क्या चीजें बनाकर खा सकते हैं गेहूं के दानों से। तो सबसे पहले तो सबके दिमाग में यही चीज आएगी कि जो सबसे जरूरी चीज हम गेहूं से बना के खाते हैं वो है रोटी। उसके बाद और बताइए बच्चों, पराठे भी हम खाते हैं गेहूं के बनाकर। ठीक है, पराठे। और सोचिए, गेहूं के जो आटे से हलवा भी बनाया जाता है बच्चों, शायद आप लोगों ने खाया भी हो, बहुत टेस्टी बनता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। ये हैं चावल के दाने। ये धान होता है बच्चों, बाल होती है चावल की, उसमें से जब निकालते हैं तो इस तरह का धान निकलता है। फिर उस धान का जब छिलका हटाते हैं तो फिर ये चावल निकल कर आते हैं। ठीक है, अब आप बताओ जल्दी से, चावल से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। देखो, सोचो, जैसे कि हम चावल से खीर बना सकते हैं और चावल से क्या बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं। मैं बच्चों सारा आपको लिखकर नहीं दिखाऊंगी, मैं बोलूंगी सारा, हल जरूर करूंगी, लिखेंगे आप ही। पुलाव बनाते हैं। और बताइए बच्चों, चावल के दाने से हम क्या बना सकते हैं। तो चावल का जो आटा होता है बच्चों, उससे हम डोसा भी बनाते हैं, उसमें दाल भी मिलाई जाती है। बाजरे के दाने से हम क्या क्या चीजें बनाते हैं, आपको सोचना है, लिखना है। जैसे बाजरे की सर्दियों में बच्चों हम रोटियां भी बनाते हैं, बाजरे के दाने की खिचड़ी भी बनती है और पता है बाजरे के दाने को भून कर भी खाया जा सकता है। तो आप यहाँ ये सारी चीजें लिख सकते हो, खिचड़ी, रोटी और इसको भून कर खाया जाता है। ठीक है, अब आ गया मटर के दाने। मटर के दाने में बताइए बच्चों हम क्या चीज बनाते हैं। मटर पुलाव, मटर पनीर और क्या क्या चीजें बनाते हैं बच्चों मटर से। मटर की सब्जी भी बनती है, आलू मटर की। तो जो भी चीज मटर से हम घर में खाते हैं, आपको सोचना है और उनके नाम लिखने हैं। मैंने बोल दिया है, लिखा नहीं है, क्योंकि ये वर्कशीट आपको हल करनी है। ठीक है, आप देखिए सब्जियां, यहाँ पर मैंने एक शलगम बनाई है, ये पालक है, और भी सब्जियां होती हैं। तो इन, जैसे ये पालक है, पालक से आप क्या बना सकते हो, शलगम को आप किस तरह से खा सकते हो। शलगम को हम सलाद में भी खा सकते हैं, आलू शलगम की सब्जी भी बनती है, पालक पनीर बनता है, पालक के पराठे बनते हैं, पालक से रोटियां बनती हैं, बहुत सारी चीजें। तो आपको कोई भी 3 चीजें यहाँ लिखनी है। अब आम से हम सबसे पहले तो सभी बच्चे बताएंगे आम से हम क्या खा सकते हैं बनाकर। बच्चों, आम का सबसे ज्यादा बनाया जाता है शेक, मैंगो शेक। तो आप यहाँ लिख सकते हो। जूस भी पिया जाता है, शेक भी बनाया जाता है और आम पापड़ भी बनाया जाता है, आम से आइसक्रीम भी बनाई जाती है। तो आप जो मैंने चीजें बोली हैं, आप उनमें से कुछ भी लिखिएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली वर्कशीट। अब ले आई हूं बच्चों मैं आपके सामने वर्कशीट नंबर 2।
इस वर्कशीट को क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के बच्चे कर सकते हैं और इससे उनको काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। तो बच्चों, हमने अभी भोजन के बारे में पढ़ा, तो आप एक चीज़ बताइए, जो हम खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ बच्चों, जैसे आप सब्जी खाते हो, सब्जियां हमें पौधों से मिलती हैं, आप दूध पीते हो वो हमें जानवरों से मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये सभी खाने पीने की चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी ये है, इसमें आपको क्या करना है कि जो खाना हमें पौधों से मिलता है, निम्न में से जो खाना पौधों से मिलता है उस पर हरे रंग से, तथा जो खाना जंतुओं से प्राप्त होता है उस पर लाल रंग से आपको गोला लगाना है। ठीक है, एक फूल बनाया मैंने, यहाँ पे लिखा भी है, पौधों से मिलने वाले को हरे रंग से सर्कल करना है और जंतुओं से मिलने वाले को लाल रंग से सर्कल करना है। हाँ जी, तो बच्चों अब मैंने देखो ये दोनों कलर के पेन ले लिए हैं। हमें क्या करना है, हमें ये जो यहाँ पे जो खाद्य पदार्थ लिखे हैं इनको पढ़ना है और पढ़ते हुए सोचना है कि ये वाला खाना हमें किस चीज़ से मिलता है, पौधों से या जंतुओं से। तो शुरू करते हैं बच्चों। चलो मैंने जैसे यहाँ से शुरू करती हूँ। इसमें लिखा है गुड़। अब सोचो बच्चों, गुड़ हमें कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है गुड़, जानते हो आप? यस, गुड़ मिलता है बच्चों हमें गन्ने के रस से। और गन्ना क्या है बच्चों? एक पौधा, प्लांट। पौधे में ही तो गन्ना उगता है। तो ये हो गया गुड़ हमें, यानी किससे मिला? पौधों से। तो हम गुड़ को कौन से कलर से सर्कल करेंगे बच्चों? ग्रीन कलर से। अब इसके बाद देखो नीचे क्या लिखा है, लस्सी। लस्सी, इसको छाछ भी बोलते हैं। तो ये लस्सी, छाछ या मट्ठा, ये जो भी है, ये चीज़ हमें कहाँ से मिलती है? अब ज़रा सोचो, क्या ये हमें पौधों से मिलती है? बिल्कुल नहीं। लस्सी हमें मिलती है गाय से, गाय के दूध से या भैंस के दूध से, या बकरी का दूध भी लोग पीते हैं। तो यानी ये हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, पौधों से नहीं मिलती। हमें ये किससे मिलती है बच्चों लस्सी? जंतुओं से। तो इसी तरह से आपको हर पंखुड़ी में लिखे इस खाद्य पदार्थ के नाम को पढ़ना है और ग्रीन या रेड इसको सर्कल करना है। दूध, शहद, अंडे, पालक, आप समझ सकते हो, आप सोच सकते हो कि हमें ये चीज़ कहाँ से मिलती हैं। जैसे दूध जंतुओं से, शहद ये भी आपको पता है, शहद हमें हनी बी यानी मधुमक्खी देती है, तो ये भी जंतुओं में आएगा। इसी तरह से बच्चों आपको ये सारे ऑप्शन पढ़ने हैं और इनको सर्कल करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ बच्चे, जिस तरह से जो ये पौधों से जो हमें खाना मिलता है, जिसको हम खाते हैं, तो ये भी दो तरीके का एक प्रकार होता है खाने का, एक शाकाहारी और एक होता है मांसाहारी। मांसाहारी खाना जिसमें कि मांस, मछली वगैरह खाया जाता है, ये मांसाहारी खाना कहा जाता है। इंग्लिश में इसको नॉन वेजिटेरियन फूड कहा जाता है। और जो प्योर शाकाहारी होते हैं, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होते हैं, उनके लिए वेजिटेरियन बोला जाता है। यानी कि जो शाकाहारी लोग, खाना खाने वाले लोग होते हैं, वो अंडे और मांस, मछली इत्यादि ऐसी चीज़ों को नहीं खाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शाकाहारी, मांसाहारी दोनों तरीके का खाना खाते हैं। ठीक है, तो और जो जानवर होते हैं, कई जानवर ऐसे होते हैं, ये हम इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी होता है बच्चों, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं अपना पेट भरने के लिए, और कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ मांस वगैरह ही खाते हैं अपना पेट भरने के लिए, जैसे शेर वगैरह, आप जानते हो इसे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हम खाना बाजार से लेकर आते हैं, जो पैकेट में बंद होता है, तो वहाँ पर भी बच्चों एक निशान होता है उन पे लगा हुआ, जिससे हमें पता चलता है वो खाना शाकाहारी है या मांसाहारी। मैं आपको बताने के लिए ही ये पैकेट खरीदा है, आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर ये देखिए बच्चों ध्यान से, ये एक पैकेट है बिस्किट का, और यहाँ पर नीचे देखिए ये एक निशान लगा हुआ है। आप जानते हो निशान किस लिए होता है? ये निशान ये बता रहा है कि जो इसके अंदर खाना है वो शाकाहारी है और खाने लायक है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ पैकेट्स, जहाँ एक और दिखाती हूँ मैं आपको, कोई भी आप पैकेट लेकर आओगे किसी भी चीज़ का, नमकीन, बिस्किट या कुछ भी, जैसे अब ये बिस्किट है, ये देखिए सेम, दोनों पर एक जैसा ही निशान है, ये भी
और ये भी। इसका मतलब इसके अंदर जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी फूड है इसके अंदर, वो प्योर वेजिटेरियन है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जगह कई सारे पैकेट्स पर रेड कलर का निशान होता है। ऐसा ही ये जो बिंदी ग्रीन है वो रेड होती है। उसका मतलब होता है बच्चों कि उसके अंदर मांसाहारी खाना है और वो खाने लायक है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और जो भी आप पैकेट खरीदते हो उस पर ये निशान जरूर देखिएगा, ठीक है। आप देखिए बच्चों, ये है आपकी थर्ड वर्कशीट 3, और ये पहली से लेके 5वीं तक के सभी बच्चों के लिए वर्कशीट यूजफुल है। हमें इसमें करना क्या है, तो देखिए पढ़ते हैं पहले। जो चीजें सेहत के लिए अच्छी हैं उन्हें हरी टोकरी में तथा सेहत के लिए खराब चीजों को बैंगनी रंग की टोकरी में लिखना है। आप जानते हो बच्चों, खाने की तो बहुत सारी चीजें, लेकिन सारी ही चीजें हमारी सेहत यानी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत खराब होती हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर मैंने 2 टोकरी बनाई है, बास्केट है 2 टोकरी। ये ग्रीन कलर की है और ये यहाँ पर बैंगनी रंग यानी वॉयलेट कलर की है। और यहाँ पर एक टेबल बनाई है मैंने, इसमें कुछ खाने की चीजों के नाम लिखे हुए हैं। आपको 1 बाय 1 ये चीजें पढ़नी है और फिर सोचना है कि वो हमारी सेहत के लिए अच्छी है या खराब है। जो चीजें सेहत के लिए अच्छी हैं उन्हें इस हरे रंग की टोकरी में लिखना है आपको यहाँ से लाकर, और जो चीजें हमारी सेहत के लिए खराब हैं उन्हें यहाँ लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। दालें जो आप यहाँ से उठाकर ला रहे हो इस टेबल के अंदर से, उस पर यहाँ पर क्रॉस लगा देना ताकि पता रहे आप उसको नीचे ले आए हो। मैंने यहाँ से दालें पढ़ा, सबसे पहले तो मैं दालें उठा के ले आई, तो मैं दालें सोचने पर हमें समझ में आया बच्चों कि दाल हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। सभी जानते हैं आप कि दालें हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा फिर मेरा ध्यान गया, यहाँ पर चिप्स लिखा हुआ था, तो इस चिप्स को मैंने कांटा लगाया और ये चिप्स को मैं सोचा कि हमारे लिए अच्छी है या नहीं। तो आप भी जानते हो चिप्स हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छी चीजें नहीं होती, खराब होती हैं। तो मैंने यहाँ पर चिप्स लिख दिया। तो आपको ऐसे ही शुरू करना है। दूध, सोचो दूध अच्छा है सेहत के लिए या नहीं। तो सेहत के लिए दूध अच्छा है, आप यहाँ पर दूध लिख सकते हो और यहाँ पर दूध पे एक क्रॉस लगा देना। ऐसे ही बच्चों फल सोचिए हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं या खराब। तो अच्छे हैं, आप यहाँ पर फल लिखिए। फिर देखिए नूडल्स बताइए क्या हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं या खराब होती हैं। आपको लग तो रहा होगा बुरा बच्चों लिखने में, क्योंकि आप सभी को नूडल्स पसंद हैं, पर बच्चों नूडल्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत खराब होती हैं। इसमें जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं इसको बनाने में, वो हमारे हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो नूडल्स हम यहाँ लेकर आएंगे। चने अच्छे होते हैं, उन्हें यहाँ लिखेंगे। कोल्ड ड्रिंक हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते बच्चों, कोल्ड ड्रिंक बहुत खराब होते हैं हमारी सेहत के लिए, उन्हें हमें नहीं पीना चाहिए, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से आप ये सारे पढ़ेंगे बच्चों और सोचेंगे कि हमारी अच्छी सेहत के लिए है वो या खराब सेहत के लिए वो खाना है, तो उन्हें यहाँ पर लिख देंगे। ये सारी वर्कशीट मैं आपको वीडियो के लास्ट में लगाकर भी दूंगी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इन्हें अपनी कॉपी में कर सकते हो। अच्छा एक चीज और बच्चों, मैं जो भी यहाँ पे पिक्चर्स बनाती हूँ ये देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कई बार बच्चों को लगता है कि हम इन्हें क्यों बनाएं। तो प्यारे बच्चों, इन्हें बनाने से आपके ये जो हाथ में जो ये नर्व्स वगैरह होती हैं, इनकी एक्सरसाइज होती है। साथ ही हमारी ड्राइंग भी अच्छी हो जाती है और चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है जब हम इस तरह से एक्टिविटी में करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इन पिक्चर्स को बनाने की और इस तरह से वर्कशीट को पूरा करने की। और इससे आगे भी मैं आपको और बताऊंगी इसी चीज के बारे में, इसी लेसन के बारे में, ठीक है। पहले आप ये वाली वर्कशीट समझ गए हैं, इसको पूरा करके इन्हें भी भेजिएगा। बच्चों इस पार्ट में अभी कुछ चीज़ें और रह गई हैं जिन्हें हमें समझना है। तो पहले आप अभी तक जितना आपने समझा है और जो वर्कशीट आपके लिए मैंने भेजी हैं इन्हें पूरा कीजिए, इनकी फ़ोटो भेजिए इनको करके। उसके बाद फिर एक अगले वीडियो में मैं आपको जो रह गए हैं टॉपिक, हम इनको भी बैठकर क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप इन्हें कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।